गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं आ चुकी हूँ एक वीडियो लेकर, और वीडियो काफी ज्यादा बच्चों के ये मैसेज थे मेरे व्हाट्सएप पर कि सबसे पहले आप स्ट्रेटजी की वीडियो बनाइए, बाकी सब वीडियो बाद में बनाइए। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी की स्ट्रेटजी पर। अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है आपका, ओनली फरवरी, मार्च, अप्रैल, आई थिंक मई के लास्ट में या जून में ही आपका एग्जाम होता है। वैसे डेट कंफर्म होती है, बट आगे पीछे वो यूपीएससी के हाथ में है, इसलिए मैं कोई भी डेट का नाम यहाँ पर नहीं लूंगी। तो आपको 4 महीने में आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा क्या पढ़ना है कि आप प्री को क्वालिफाई कर जाए। देखो, मेंस की गारंटी मेरी नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने आज तक बुक नहीं उठाई, एकदम जीरो पे वो है, उनको यूपीएससी में 4 महीने में ऐसा क्या करना है कि वो 4 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर जाए। मैंने किया था, वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन सी की पॉइंट्स वाली चीजें होती है जिनको आपको प्रिफेयर करना होगा। एंड उसके बाद जो मेंस की बात आती है, देखो मेंस में ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका एक टाइम मैनेजमेंट, आप 20 क्वेश्चन को कैसे आप कंप्लीट कर पाते हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे वो प्री क्वालिफाई करेंगे वो मेंस की तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्री की तैयारी करने के बाद जो टाइम आपको मिलता है वो ओनली रिवीजन के लिए मिलता है, और उसमें भी आपको ऑप्शनल भी करना है, एस्से की प्रैक्टिस भी करनी है, एथिक्स भी देखना है। तो भाई साहब कैसे करोगे आप मुझे बताओ। और जिन बच्चों ने किया हो 4 महीने में मेंस क्रैक, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए। एक चीज बताऊं, जितने भी टॉपर्स होते हैं जो बोलते हैं ना बाद में बढ़ चढ़ के हमने बस इतना ही पढ़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कोरी की कोरी बकवास होती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इन 4 महीनों में आप ऐसा क्या करें कि आप एटलीस्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके। एक तो आप जाके ले आइए टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज आपको क्या करनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधा 30-35 लेके आते हैं। भाई साहब ये बिल्कुल भी मत करना, मुझे पता है, मैंने खुद ने भी की थी, काफी ज्यादा की थी स्टार्टिंग में। बट होता क्या है, उनको आप कर तो लेते हो, कर तो जाओगे, क्योंकि जुनून यूपीएससी का होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट एक जगह गलती हो जाती है, आप उनका एनालाइज नहीं कर पाते हो, और वही चीज जरूरी होती है। एनालाइज किसको बोलते हैं और एनालाइज कैसे करते हैं, इस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सारी वीडियो जाएगी। और अभी ना मेरी मदर इन लॉ आई है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ व्लॉग वाले व्लॉग भी इसी पर पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि गाइडेंस वीडियो कम बन पाती है, ऐसे फेस वाली वीडियो, तो उसी में ही मैं एड ऑन कर देती हूँ। बट जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, आपको रैंडमली पर डे नहीं तो आपको एवरी 3rd डे आपको वीडियो मिलेगी। और मेरी जो वीडियो का टाइम रहेगा वो रहेगा 11 AM, क्योंकि 11 बजे सभी की सभी हाउसवाइफ मोस्टली मेरे चैनल पर वही है, तो सब फ्री ही हो जाती है। तो आपको 11 बजे आपके लिए जो एक फ्री गाइडेंस है वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको टेस्ट सीरीज क्या करनी है, आपको 20 लेनी है, 20 से ज्यादा नहीं लेना, अगर कम लो तो कम लो। और आपको करना क्या है कि उसके जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एवरी क्वेश्चन को जैसे आप करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे, आपको टाइम लगा लेना है 2 आवर। उसके बाद चेक करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो टॉपिक है जैसे इंडेंजर्ड कोई स्पीसीज है, तो आपको फिर IUCN की सारी रेड लिस्ट को आपको पढ़ना है। और ये आपको कहाँ पे पढ़ना है, ये आपकी जो बुकलेट आएगी ना टेस्ट सीरीज के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आती है वो आपकी ओनली चेक करके आपको मार्क्स बताए जाते हैं, आपको उनका कोई एनालाइज मेथड नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं जो अपना करती हूँ, मैं जो हैंड आउट आते हैं प्रिंट वाले वो लेती हूँ, वो आपको मुखर्जी नगर से ऑनलाइन भी मिल जाती है, मैं अमेजोन से परचेज करती हूँ, वहां पर मिल जाते हैं। उससे क्या होता है, उसमें पीछे उनका एनालाइज दिया होता है 100 के 100 टॉपिक का, तो यानी आपके 100 टॉपिक प्रिपेयर हो गई। फिर मान लो आप सेकंड आपने किया पॉलिटी का, अब उसमें मान लो उपराष्ट्रपति आ गया, ये राष्ट्रपति आ गया, उच्चतम न्यायालय आ गया, आर्टिकल 21 आ गया, आर्टिकल 19 आ गया, उसके बारे में पीछे मतलब जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक का वो प्रॉपर एनालाइज पीछे एक पैराग्राफ में देते हैं। इससे आपका बेनिफिट होता है कि आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। मान लो आपने 10, 5, 20 कितनी भी की, तो आपको पता है यूपीएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो रिपीट उन्हीं को करते हैं टेस्ट सीरीज में भी। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि 30-35 करने से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे,
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो बहुत कम क्वेश्चन, आई थिंक मुझे तो कभी मिला ही नहीं कि कोई क्वेश्चन हूबहू टेस्ट सीरीज का मिल गया हो, बस टॉपिक से मिलता है। और ये जो बाद में होता है ना, ये जो लोगों का धंधा चलता है कि इतने टॉपिक हमने कराए थे, यहां से आया है, तो भाई अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया है तो राष्ट्रपति एम लक्ष्मीकांत में भी है, तो वो बच्चा खुद भी पढ़ सकता है। ओबियसली जो सिलेबस में है वही टीचर पढ़ाएंगे, ये बात हो गई। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करनी है। 2 आपकी चीजें हो गई, टेस्ट सीरीज आपको करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करनी है 10 ईयर के कम से कम आप करके जाइए। थर्ड, आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी सार की एक बुक आती है, इस बुक को आप घोल के पी जाइए, यानी मल्टीपल रिवीजन। मैंने खुद ने एनालाइज किया है, इस बुक में से 15-20 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं इजिली, अगर आपने अच्छे से किया है। और यूपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती ही है, ये तो रिकॉर्ड रहा है। तो एनसीईआरटी सारी की सारी इस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ इस वीडियो में कि आप अभी 0 पे हो। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिट है। तो यहाँ पे आपकी थर्ड हो गई, एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई, टेस्ट सीरीज आपकी हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। अब 4th नंबर पे, मुझे पता है अब आप पूरे साल की करंट अफेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 4th नंबर पे आप लीजिए पीटी 365। तो आपका यहाँ पे करंट अफेयर भी हो गया सारा का सारा। पीटी 365 की जो बुकलेट आती है उसमें पूरे साल की जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर होती है वो आती है, वो आपकी हो गई। 5 नंबर पे आपको सी सेट की प्रैक्टिस करनी है। सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये 5 चीजें अगर आप करके एग्जाम हॉल में जाओगे ना बिल्कुल अच्छे से, ऐसे तो लोग 15 चीजें करके जाते हैं और फिर भी नहीं क्रैक होता है प्रीलिम्स, क्योंकि वो होता ही इतना हार्ड है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी आप लोगों की गलती नहीं है, आफ्टर ऑल हम सब ग्रेजुएट होते हैं तो कोई भी बेवकूफ तो है नहीं, सब मुझसे तो ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, हम सभी लर्नर हैं, हम सभी सीख रहे हैं, कोई भी स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझना है कि ये 5 चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी और एक मैंने क्या बताया सी सेट और आपको पीटी 365, इनको कवर अप कर लेना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि फिर जीएस कहाँ से कंप्लीट हो गया, तो भाई साहब जीएस आपका एनसीईआरटी से और पीटी 365 से करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा। और उसके बाद आप पूरे उत्साह और लगन के साथ, क्योंकि अगर दिल में जज्बा और दिमाग में जुनून हो ना तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। बाकी होना ना होना सब थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है, मैं ये चीज मानती हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने की है कोई सोच भी नहीं सकता। अभी भी आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, तो यही होता है भाई। हाँ, बट हमें करना है, हमें अपना 100% देना है, बाकी हो ना हो ये सब हम उस विधाता पे छोड़ देते हैं। और अभी के साथ इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। और आप सभी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप सभी को मुझसे कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड इसी के साथ आप सभी को